जीएन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सल्तनत काल की सीरीज़ के कंटिन्यू करेंगे। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के खिलाफ लड़ती हुई मृत्यु हुई? जफ़र खां की। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? रत्ती। प्रसिद्ध अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी की। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का शुभारंभ किया? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से अतः प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी का वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था? फिरोज तुगलक। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार। नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी तथा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाब वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय। तुगलकनामा के रचनाकार है अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको सर्वप्रथम अख्ता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी की। सल्तनत काल के सिक्के, टंका, शशीगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? क्रमशः चांदी, चांदी, तांबा। अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। जवाबित थे राज्य कानून। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। दिल्ली सुल्तान का वह सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ है इक़्तिदार द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था फिरोज शाह तुगलक। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश की। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी तोताए हिंद की। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी के बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? गयासुद्दीन तुगलक की। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था? सिकंदर लोदी। किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी के। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहाते फिरोजशाही लिखी? फिरोज तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया? रजिया का। नासिरुद्दीन महमूद के शासन में मोहम्मद काजी के पद पर कौन था? मिन्हाउज्जीदीन शिराज। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन।
जलालुद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? देवगिरी विजय। अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधी अधिकार कौन था? मुश्तक राज। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? कन्हैया ने। बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? मुबारक खां। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह की कौन सी उपाधि धारण की? पैगंबर का सेनापति। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी में। महमूद गौरी द्वारा चलाए सिक्कों को क्या कहा जाता है? दहली वाला सिक्का। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? पैतृक। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? अमीरों के। प्रांतों को किस अन्य नाम से जाना जाता था? इक्ता। सल्तनतकालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? इबलाक। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? तजकीर। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? फतवा। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? वली। यहाँ सल्तनत काल कंप्लीट होता है। प्लीज़ कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब।